यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है तो उसमें सेट नंबर 2016 का तीसरा हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी ये वीडियो देखने को ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में हम सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, 475 तथा 495 का मासा एक ऐसी संख्या जो 475 भी कट जाए और 495 भी कट जाए तो वो संख्या 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, मासा क्या होता है? एक ऐसी संख्या बताइए ये भी कट जाए और ये भी कट जाए तो इसका मासा कितना होगा? 5 निकल के आएगा, वही मासा कहलाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में संख्याएं दे रखी हैं। जब ये संख्याएं दे रखी है तो संख्याओं को आपको आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब इसकी माध्यिका बतानी, तो माध्यिका कैसे लिखते हैं देखना। तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर यहाँ पे बेटा बीच में कौन कौन से पद हैं? देखो बीच में आपके हैं, देखो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, ये वाले 2 बचे हुए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 18 + 20 और बटा 2। यहाँ पे 2 संख्याएं इसलिए 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 38/2 और 2 का भाग लगाएंगे, 2 × 2, 2 × 18, तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 19। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इसके बीच में एक संख्या आती है तो इसका आंसर वही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा अगला है, sin θ = 12/13। तो सबसे पहले इसमें साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें आधार ज्ञात करेंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो प्यारे बच्चों लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13, तो इसमें आधार निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कर्ण 13 का वर्ग हो जाएगा और आधार पता नहीं और L 12 का वर्ग हो जाएगा। चलिए, तो 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर ये बचेगा हमारा 25, तो आधार बराबर 5 निकलेगा। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 प्लस, और प्यारे बच्चों कॉट क्या होता है भैया? कॉट होता आधार बटा लंब। tan होता लंब बटा आधार और ये होता आधार बटा लंब। ठीक है, tan क्या कॉट क्या होता? अरे भैया ये तो आपने सुना ही होगा, लाल बटे कक्का, ये सुना है। तो ये होता है नीचे से यहाँ पे कॉट लिखा होता है, तो कॉट होता आधार बटा लंब। तो देखो इसमें आधार कितना है? आधार 5 है और लंब कितना? 12, तो 5/12 और इसका होल वर्ग, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 25/144। ठीक, तो 144 का 1 में करेंगे तो 144 + 25 और बटा 144। जब प्यारे बच्चों से जोड़ेंगे हम तो 169/144, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा विकल्प है? जल्दी से टिक लगा लीजिए भैया। तो विकल्प नंबर हमारा बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा इसका। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, तो इसमें हमें x का मान बताना और ये वाला कोण 25 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक चीज आपको बता दें, देखो यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु होता है, इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, और ये होता है केंद्र हमारा। अब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे हम, ध्यान समझना भैया। देखो ये केंद्र है और ये स्पर्श बिंदु है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे और ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो यानी कि ये और इनके बीच में जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों ये होगा 90 अंश का हमारा, ये वाला कोण होगा 90 अंश का। ठीक है, जब ये 90 अंश का है और ये 25 का है तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालिए। और थोड़ा बता दूं, देखो प्यारे बच्चों आपका ये बहस कोण है, ये आपका बहस कोण है, तो कोण x का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो x बराबर लिखेंगे 90 + 25।
ठीक, तो बराबर हो जाएगा हमारा 115 ऐसे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एक काम करिए, तो पहले इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण ज्ञात करिए, तब ये कोण हो जाए तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जोड़ो बराबर 180 अंश रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिलहाल ये सबसे बढ़िया है, बाह्य कोण प्रमेय होती है, ये जो कोण है आपका, इसके विपरीत कोण ये दोनों हो जाएंगे, तो इन दोनों का योग प्यारे बच्चों, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, तो एक से बराबर हो जाएगा 115 अंश। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, 1.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 1.6 सेंटीमीटर है, और जीवा की लंबाई यानी 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारी जीवा है, ये वाली जीवा है। ठीक है, तो केंद्र से, एक थोड़ा बात ध्यान समझना, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, ठीक है, तो जीवा को समद्भाजित करता है, तो ये पूरी 12 है, तो ये वाली भुजा 6 हो जाएगी और ये वाली 6 हो जाएगी। तो फिर कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कैसे करते हैं देखना भैया, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो 6.1 का वर्ग और बराबर ये AP यानी 6 का वर्ग और प्लस OP का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसका वर्ग करेंगे तो 1 1 अनेक, 6 1 6, 6 दूनी 12, हाथ से लेख 36 37 और दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दशमलव के 2 अंक बाद, और ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा और प्लस OP का वर्ग। अब इसको उधर लाएंगे, तो जब इसको उधर लेके आएंगे हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 37.21 और -36 और बराबर OP। जो प्यारे बच्चों 37.1 यानी 37.21 में 36 घटाएंगे तो 1.21 बचेगा, यहाँ पे घात 2 लगा लीजिए, और OP का वर्ग। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है, ये वाला हमारा 11 का वर्ग है, तो 1.1 का वर्ग बराबर OP का वर्ग, तो घात से घात कट जाएगी, तो OP बराबर निकल जाएगी 1.1 सेंटीमीटर इतना। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा 7 है। प्रश्न नंबर 7 में हमें विभक्त कर ज्ञात करना है, तो x² - 4x और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो बेटा ये एक होता तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पे विभक्त कर ज्ञात करते हैं, तो सूत्र लगाते हैं भैया b² - 4ac बराबर 0। चलिए मान लगा दीजिए, तो b का मान कितना है, यहाँ पे d भी लिख सकते हैं आप। ठीक, d बराबर लिख लीजिए, काम करिए ऐसे। ठीक है, अब b का मान -4 का वर्ग, ठीक, 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 3, यानी कि विभक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। तो ये सूत्र लगाएंगे आप, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, तो जो घटाएंगे तो हमारा 4 निकल के आएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको, इसके बाद अगला देखिए। ये प्रश्न नंबर 7 है हमारा। अब प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं देखना, बहुलक ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। बहुलक, देखो बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यही किताब में दिखा दें हम आपको। देखो प्रश्न नंबर हमारा कहाँ चला गया, 8 नंबर है। ठीक है, ये तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पे 8 है, वो 4 बार आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक हमारा 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी को AP से लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, AP दे रखी है 40 37 और इसके बाद है 34 और ये 31 डेड डैश। अब प्रश्न कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों AN का मान यहाँ पे दे रखा है 0। अब यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान 40 है, और D का मान कैसे निकालते हैं, 37 में से 40 घटाएंगे
37 माइनस 40, तो प्यारे बच्चों डी का मान बचेगा -3। ठीक है, अब सूत्र लगा देंगे एन वाला, तो ए एन बराबर सूत्र होता हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों में एन का मान निकालना है, एन का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ए का मान कितना 40 है तो यहाँ पे 40 लगा दीजिए, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है -3 है। अब यहाँ पर क्या करें, हम गलती तो नहीं कर दी हमने कुछ यार, ठीक गलती तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 को उधर भेजिए, जब इस 40 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -40 बराबर इसको हम आगे लिखेंगे -3 और n -1 इस प्रकार। ठीक, तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 40 बराबर और 3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3n और -3, अब -3 को उधर भेज दीजिए। ठीक, -3 को उधर भेजेंगे 43 हो जाएगा, तो 43 बराबर 3n, तो प्यारे बच्चों n बराबर हो जाएगा 43/3, 43/3। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, यानी n का कोई पद नहीं निकला है, जैसे n एक पूर्णांक संख्या नहीं हो तो यहाँ पे लिखेंगे n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे अतः कोई सा पद शून्य नहीं होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 7, 8 यानी कोई संख्या निकल के आ जाती है, और ये प्यारे बच्चों एक परमेय संख्या है हमारी, क्या है परमेय संख्या है, तो n एक पूर्णांक संख्या नहीं है अर्थात एक परमेय संख्या है, अतः कोई सा पद शून्य नहीं होगा। ठीक, कोई सा पद शून्य नहीं होगा, ये है प्रश्न इसका। चलिए प्रश्न को पूरा देख लो, और विकल्प कहाँ पर है ये, हाँ ठीक, विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका भैया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर उसके बाद अगला देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 10। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, चलिए इसे कैसे करते हैं देखना भैया इसको भी। तो प्रश्न नंबर 10 लिख लें यहाँ पर हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, इसके हमें गुणनखंड काट देने हैं, तो 10 एकम 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान लेंगे तो x माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 और x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस 5 लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लकीर करके x प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, मिला लो, 5 का -2 कहाँ पर है, 5 का -2, अरे हमें तो भैया गलत लग रहा है विकल्प ये, हम भी देख लें, सही कर लिया हमने, 5 दूनी 10 सही है, तो प्यारे बच्चों इसका विकल्प गलत है। ठीक है भैया, तो प्यारे बच्चों बता दो इसका आंसर गलत है हमारा। ठीक है, इसका आंसर सही होगा, तो कौन सा होगा, कोई सा भी सही कर लीजिए अपना। ठीक, फिलहाल आंसर इसके सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है ठीक है भाई, प्रश्न नंबर हमारा है 11 कैसे करते देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 11, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या आपको सही डालनी है। प्रश्न नंबर 11 है 19 और 21 का लासा कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है और 21 एक भाज्य संख्या है, तो इनका लासा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 19 एकन 19, और यहाँ से लगी 19 दूनी 38, 38 और 1 39। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 कैसे करते हैं वो देखना भैया। यहाँ पे 12 नंबर लिख लें यहाँ पर, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है x² का -5x और प्लस का है 6, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले a का मान कितना 1 है और b का मान -5 है और c का मान 6 है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मूल अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक, मान लगाइए यहाँ पर। तो वहां पर ये मान लगाएंगे तो देखो बी का मान -5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, फिर -5 और बटा ए का मान 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है प्यारे बच्चों सी अपान ए, और सी का मान 6 है, तो कितना निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 और बटा 1। अब आपको पता 1 लिखा नहीं जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आपको ये मान समझ में आ गए होंगे। अब हमें इसका मान किसका निकालना है वो देखिए, तो इसका जो मान निकालना है वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और -3 अल्फा, इसका मान निकालना, तो इसका मान निकाल दीजिए। इसका मान हमने 5 निकाला तो 5 हो जाएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 निकाला तो यहाँ पे गुणा 6 हो जाएगा, तो ये 36 18 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 18, तो आंसर बचेगा -13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले ये लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा ये लिखेंगे। ठीक, अब इसका विकल्प कौन सा देख के टिक लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 13 कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पर 13। तो 13 तो आपने कर ही लिया होगा, फिलहाल हम कराएंगे सब। तो x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। क्योंकि प्यारे बच्चे वीडियो बहुत कमजोर बच्चे देख रहे होंगे और अच्छे बच्चे भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो भैया हम सबके लिए कराएंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई के मान निकालने हैं हमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वाई से वाई कट जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2x और बराबर ये हो जाएगा 14। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7 हो जाएगा। अब एक काम करिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे अब यहाँ से, यानी कि 2 में रख दो चाहे 1 में रखो, 1 में रखने पर x बराबर 7 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 रख दो धीरे से आराम से। तो 7 प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, और 7 को उधर भेज दो, तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर 3 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। अब प्रश्न नंबर हमारा है 11। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 त्रिभुज हैं, तो प्रश्न नंबर हमारा 14 है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज हमारा ये है, और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, इसका नाम है PQR, PQR, और इसका नाम है XYZ, XY और Z। अब यहाँ पे इसके कोण दे रखा है, यानी Q का मान है 50 अंश, चलो भैया अच्छी बात है, और इसका मान है 70 अंश। तो प्यारे बच्चों इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज PQR में तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। देखिए प्यारे बच्चों ये हमें आपको ड्रामाबाजी नहीं करनी है। अगर ये प्रश्न विकल्प में आता तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ो, 120 और 180 में से घटा दो, तो ये वाला कोण निकल के आ गया 60। जब ये 60 का है तो प्यारे बच्चों ये भी 60 का है, बस आंसर निकल के आ गया। अगर विकल्प में करना तो ऐसे करना आपको, अगर ये लिखने के लिए आ जाए 1-2 नंबर में तो आपको पूरा बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिखेंगे, तो इस त्रिभुज में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण P का तो मान पता नहीं, तो कोण P और कोण Q का मान 50 और इसका मान 70 और बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो कोण P बराबर 180 माइनस 120, तो कोण P बराबर 60 अंश निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों इसका जो मान निकला 60 अंश निकला। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, तो नई लाइन से लिखेंगे, त्रिभुज माफी चाहता हूँ भैया, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज XYZ। तो प्यारे बच्चों ये त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण X बराबर कोण P, और कोण P का मान कितना 60 निकाला है, तो कोण X बराबर 60 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। अगर लिखने के लिए आए तो प्यारे बच्चों ऐसे करेंगे, और विकल्प में आए तो बता ही चुका हूँ कैसे करोगे आप लोग। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 15 है। अब उसको यहीं पे दिखा दूं थोड़ा मैं आपको, देखो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है
यदि द्विघात समीकरण का विभक्तकर 0 हो, यदि द्विघात समीकरण का विभक्तकर 0 हो अर्थात डी का मान 0 हो तो मूल होंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है, वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। जो प्रश्नावली हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके लास्ट में ये चीज दी है, तो वहां से जाके आप आराम से देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, त्रिभुजों के निर्देशांक कितने कितने दिए हैं, तो त्रिभुज होगा, तो हमें ये बताना त्रिभुज कौन सा होगा। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। अब हम तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर है, विकल्प में आने के चांस विकल्प में नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो 3-4 नंबर में आएगा ये, ठीक, कम से कम 2 नंबर में तो आएगा ही। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे हम इस प्रकार ये, ठीक। तो इसका नाम भी देना पड़ेगा ए बी और ये सी। तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक है कहाँ चला गया, -4, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पर लिखेंगे भैया 0, 3। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ इसमें ये बताना त्रिभुज कौन सा है। तो त्रिभुज कौन सा ये ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये हमारा सूत्र होता है बीच की दूरी का। अब एक के निर्देशांक -4, 0 और बी के हैं 4, 0। तो प्यारे बच्चों ये वाले निर्देशांक यहाँ ठोक दीजिए। चलिए तो यहाँ पे अंडर का चिन्ह लगाएंगे। तो x1 का मान -4 है और x2 का मान 4 है, ठीक, और इसका होल वर्ग हो जाएगा भैया, प्लस y1 का मान 0, y2 का भी मान 0 और इसका होल वर्ग। अब ये तो 0 ही बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस से हमारा बन जाएगा 8, -8 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों 8 8 64 हो जाएगा, तो इसे हम 64 लिख सकते हैं, ठीक है। और 64 को आपको पता 8 ही लिखा जाएगा। मात्रक लिखो या पर इकाई लिखो। तो प्यारे बच्चों हमारी ए बी की जो माप निकली वो कितनी निकली, 8 मात्रक निकल के आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी तो भैया हमने इसकी बीच की दूरी निकाली है, अब हमारी ये वाली बीच की दूरी बची है। चलिए भैया यहाँ से लाइन करते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों b है तो ये वाले x1 y1 और ये c है तो x2 y2 हो जाएगा। तो तो x1 का मान 4 और x2 का मान 0, ठीक, चलो अच्छी बात, प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान 3 -3 और इसका वर्ग, ठीक। तो ये हमारा 16 बन जाएगा। अरे भैया ये हमारा 16 बनेगा और ये हमारा 9 बन जाएगा। तो √16 + 9 तो हो जाएगा 25 और 25 को 5 लिखा जाता है, ठीक है। तो बी सी बराबर हमारा 5 हो जाएगा, मात्रक भी लिख दो पीछे। अब इसके बाद बचा हुआ हमारा ए सी, ये वाली भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर, अब यही सूत्र लगेगा, तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। प्यारे बच्चों बता रहा हूँ कम से कम 2 नंबर का नहीं, कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आएगा, बताओ, और विकल्प में कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। चलिए तो ए देखो ए सी, तो प्यारे बच्चों ये पहला बिंदु हो जाएगा और ये ऊपर वाला दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा। अरे भैया ये पहला बिंदु हो जाएगा और ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ठीक, पूरा देखिए आप। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो ए सी, तो यहाँ पर इस तरह बिंदु लिख लिया करें, यहाँ पे एक की जगह पे -4, 0 लिख लें और ऊपर लिख लें 3, 0। चलो मान लगाओ, x1 का -4 है और x2 का मान 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 मत लिखो, प्लस y1 का मान 0 है, चलो अच्छी बात है, y2 का मान 3 है और इसका होल वर्ग। चलिए तो प्यारे बच्चों ये 16 ये 9 हो जाएगा, तो ये √25 हो जाएगा हमारा, और 25 को पता ही 5 लिखा जाता है, ठीक, 5 मात्रक। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें, देखो इसकी माप कितनी निकली, 8 निकली है, इसकी माप 5 निकली है और इसकी माप 5 निकली है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए कौन सा विकल्प है हमारा इसमें, ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्न नंबर है हमारा 16, ठीक है, 16 का सही हो जाएगा बी, हाँ ठीक सही है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक काम करिए, इसके नीचे हिंदी क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी
AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC। प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर निकली और ये बराबर नहीं, ठीक है। AB AC बराबर BC और नॉट इक्वल AB। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर है और ये वाली बराबर नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु एक समद्विभाव त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विभाव त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, ये हमारा हो गया प्रश्न हल। चलिए भैया इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न तो नोट कर ही लिया होगा आपने। तो प्रश्न नंबर 17 यानी 16 + 1 17 हमारा। तो एक व्रत और वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है। यानी एक व्रत और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो एक व्रत और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारो वृत्त की परिधि यानी परिमाप को ही परिधि कहते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर और वर्ग का परिमाप ये हमारे आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ये। तो यहां से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये पाई का मान 22/7 लगा देना है आपको, इसका मान 22/7 लगा देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 22/7 इधर r हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप 2 गुणा भुजा को a कर लीजिए। तो देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 11r और बटा 7 और यहाँ पर हो जाएगा ये a, ठीक है इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब कैचे गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 11r और बराबर 7a। तो प्यारे बच्चों जो गुणांक होते हैं तो ये भाग में पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखो ये a आएगा r के नीचे और 11 पहुंचेगा 7 के नीचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r/a और बराबर 7/11। तो ये हमने अनुपात ज्ञात कर लिया, ये त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है इतना। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो पाई को तो रखेंगे बाहर, तो यहाँ पे लिखेंगे r/a का होल वर्ग, इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक। और प्यारे बच्चों r/a इसका मान 7/11 है और पाई का मान 22/7 लगा देंगे, ठीक है। और इसका मान कितना है 7/11 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब इसको हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो भैया निकल के आएगा हमारा ये 22/7। तो इसको लिख सकते हैं 7/11 गुणा 7/11। अब ये हमारा 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 7 दूनी 14 और बटा 11। तो इसको 14/11 को लिख सकते हैं हम 14:11। ये हमारा आंसर अगर मिलाओ कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। चलिए भैया प्रश्न को देखिए आप, बताओ विकल्प में इतना बड़ा सवाल आएगा तो कैसे काम चलेगा यार। फिलहाल ये विकल्प में आने के चांस कम है, ठीक। 1-2 नंबर में जरूर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर में तो आ ही जाएगा। चलो भैया अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18 नंबर। कैसे करते देखना, 18 छोटा ही इतने में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 18 लिखेंगे। तो 18 नंबर में एक पहिए का व्यास, तो प्यारे बच्चों व्यास बराबर दे रखा है, व्यास है हमारा 1.26 मीटर। अब आपको पता है व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1.2 मीटर, ठीक है। अब 50 यानी कि 500 चक्कर में पहिया कितनी दूरी
तय करेगा ये बताना है, तुम्हें इसकी परिधि बतानी है। क्या बतानी? परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, यानी कुल दूरी बराबर, ऐसे लिखिए, कुल दूरी बराबर, ठीक है। तो 500 चक्कर लगाना गुणा परिधि, ठीक है। तो 500 गुणा परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, ये रही हमारी। अब यहां पर क्या करेंगे? तो 500, एक काम करो ना, चलो रुक जाइए, 500 गुणा, ये पाई को पीछे कर दो, ठीक है, यानी 2r गुणा पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 2r का मान कितना है? 2r का मान है 1.26, तो यहाँ पे मान लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जाएगा 500, और इसकी जगह पे लिख देंगे 1.26, और गुणा पाई का मान 22/7 कर देंगे। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 5 बचा, 7 8 56, हाँ कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 500 हो जाएगा। अब देखना 7 यानी 7 का भाग 12 में लगाए, तो पहले 0.7 एकन 7, तो यहाँ पे बचा हुआ 5, और 7 8 56, 8 बार जाएगा, और गुणा 22, ठीक। अब इसका हल कर दीजिए भैया, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, और ये 2 जीरो ये वाली हैं। अरे भैया 18 पंजे 90 और 2 जीरो ये, ठीक। तो 10 से 2 अंक तो यहाँ पे लग जाएगा, और गुणा 22 और बचा हुआ है। तो 9, अब 90 गुणा करो, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, और एक जीरो बची हुई है, ठीक है। और 10 से पीछे जीरो ये हट जाएंगे, तो यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 500 चक्कर में पहिया 500 चक्कर में पहिया 980 मीटर चल जाएगा। तो है विकल्प इसमें, हाँ ठीक, विकल्प नंबर हमारा 80 हो जाएगा सही। चलिए भैया प्रश्न का नोट करिए पूरा। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो आपको कैसा लगा। हम प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, बता रहा हूँ, ठीक, हर घंटे में हर बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं। चलिए भैया, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 19 नंबर। इसे कैसे करते हैं देखना भैया। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 है इसमें, और 20 में गलती क्या, थोड़ी गलती बता दूं इसमें। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा ABD लिखा हुआ है, यानी कि ABD, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी की जगह पे सी करो, ABC, ये बताना मैं, ठीक है। यहाँ पे सी करिए आप, तब आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक, सी कर लीजिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, और ये चित्र आपको पटरी प्रकार पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो ध्यान समझना भैया इस प्रश्न को। तो यहाँ पर ये हमारी ये AB, ठीक भैया, A और B। अब यहाँ से इसको खींचेंगे, और एक यहाँ से निकालेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से, और ऐसे करके ये हमारा बन गया चित्र। तो यहाँ पे AB, यहाँ पे C, और यहाँ पर है ये हमारा D, ठीक। ये है प्यारे बच्चों हमारा 40, और ये है हमारा 60, ठीक है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, देखो थोड़ा बता दूं, इसमें जो ज्ञात करना है वो कोण है हमारा ABC, ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा हुआ ABD लिखा हुआ, तो प्यारे बच्चों D की जगह पे C करना पड़ेगा, तब आंसर निकल के आएगा हमारा। ये हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वाली रेखा देखिए, यहाँ पे ये, ठीक। जब आपने ये वाली रेखा देखी है, तो इस पे कोण कौन कौन से बने हैं? तो इस पे कोण देखो बने हैं, एक कोण ये बना है ऊपर तरफ, ये देखो ये वाला बना है। इस पे हमें ये देखना इस रेखा के साथ कितने कोण बने हैं। तो देखो एक कोण ये बना है, ठीक, और फिर एक कोण ये बना है, इतना ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो कोण बने हैं, ये एक ही वृत्तखंड के कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 40 बना हुआ, तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा 40 ही होगा, ठीक है। जब ये 40 है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो देखो विकल्प है आपका, विकल्प में कम से कम लिखिए। जब ये 40 बन गया हमारा भैया, ये दोनों यानी ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब ये 40 और ये हमारा 60 है, तो ये कोण कितने का होगा? अरे भैया इन दोनों को जोड़ो, 100 हो गया, और 180 में से घटा दो, ठीक, तो हमारा 80 निकल के आ जाएगा, ठीक। कैसे लिखेंगे देख लेना थोड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADB, पर इसको लिख लीजिए आप, कोण ACB,
बी, कोण ए सी बी और बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी। तो प्यारे बच्चों इसका मान 40 है, तो कोण ए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सी बी बराबर 40 अंश, ठीक है। और क्यों है यहाँ पे लिख लेना आगे इसके सामने, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक, यहाँ पे लिख देना एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो प्यारे बच्चों ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोण हमारे पास कितने हैं, 3 कोण है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कोण, इस वाले को लिखेंगे कोण बी ए सी, यानी बी ए सी और प्लस कोण ए बी सी और प्लस कोण बी सी डी, बी सी ए, बी सी ए और बराबर 180 अंश। तो प्यारे बच्चों इसका मान 60 है और इसका मान पता नहीं, ए बी सी और प्लस कोण इसका मान 40 है, ठीक, और बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 100, तो कोण ए बी सी बराबर आपका हो जाएगा 80 अंश। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो प्रश्न में गलती क्या थी, यहाँ पे जो ए बी डी का मान पूछ रहा था, डी की जगह पे प्यारे बच्चों सी करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है इसका पहला, ठीक, हल कीजिए। यहाँ पे ये तो आपने कर ही दिया होगा, लेकिन हम प्रत्येक सवाल कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पे खंड बा का प्रश्न नंबर पहला, यानी पहले का चालू हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 2y बराबर 0, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 14। थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा कर दो, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो। तो इसका जब इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 6y और बराबर 0। इसका करो तो ये 4x माइनस का 6y बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो यहाँ कितना बचेगा, 7x बराबर 28 हो जाएगा, 7 1 7 चौक 28, x बराबर 4। अब 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दीजिए आप, ठीक है। तो चलो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो x बराबर 4 निकला है, तो यहाँ पे आराम से धीरे से रख दीजिए भाई, यहाँ पे रखो, ठीक है। तो x की जगह पे 4 यहाँ रख दो, तो 4 प्लस 2y बराबर 0 हो गया काम, 4 को उधर भेज दो, तो 2y बराबर माइनस का 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4, y बराबर -2। तो यही प्यारे बच्चों आंसर निकल के आ गए, x का मान 4 और y का मान -2, मिला हुआ आंसर, ठीक। आंसर क्या है, विकल्प तो है नहीं, देखना ही पड़ेगा, ठीक, सही है, हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, खा खरगोश कैसे करते देखना, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। एक खा खरगोश देखिए, तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी हैं, अरे भैया खा खरगोश से पहले का खा, देखो नंबर सही लिखना आपको, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का खा। अगर बेटा प्रश्न लिखने में गलती करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 306 और उसके बाद है हमारा 657। और प्यारे बच्चों इनका जो मासा यानी HCF मासा कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो मासा है भैया वो 9 है, तो इनका लासा ज्ञात करना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, बस मान लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों लासा तो हमें पता नहीं है और मासा हमारे पास 9 है और पहली संख्या हमारी 306 है और दूसरी संख्या हमारी है 657। अब इसको कटापिट्टी कर दीजिए, तो इसमें से कोई एक काटे, चाहो तो ये काटो या ये काटो। तो 6 एकन 6, अब 6 सॉरी मापे चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 9 एकन 9, तो 9 तियो 27, 9 कम 9 2 18, 9 तियो 27, तो यहाँ बचा 3, तो 9 चौक 36 इतना और गुणा 600। अरे यार ये बचा हुआ है ना पहले, यानी कि 9 एकन 9 इतना बार बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लासा बराबर 34 गुणा 600 इतना। अब गुणा करा दीजिए प्यारे बच्चों, गुणा इसका लंबा तो हम भी गुणा करके ही बताएंगे आपको।
तो यहाँ पे चलो 6 5 7 और गुणा इसका कर लेना भैया, भाई आंसर आएगा, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक, इसका गुणा यहाँ करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा गा गमला। वैसे वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा शंख की त्रिज्या, शंख की त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों शंख की त्रिज्या हमारी ये r और ऊंचाई है h। ठीक है, जो इसका अनुपात दे रखा है 3/4। ये एक बार पे समझिए, शंख की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात 3/4 दे रखा है। तो शंख का आयतन कितना है। ठीक, चलिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखें, कैसे गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो। तो प्यारे बच्चों 3h बराबर हो जाएगा 4r। तो इसका भाग लगा देंगे हम, तो h बराबर हो जाएगा 4r/3। तो अब यहाँ पे शंकु का आयतन दे रखा, तो लिखेंगे नई लाइन से शंकु का आयतन। तो सूत्र होता है 1/3 पाई r²। चलिए भैया, और शंकु का आयतन कितना है। शंकु का आयतन है, कहाँ चला गया, 96। तो 96 पाई बराबर 1/3 पाई, और आर का मान पता नहीं। ठीक, लेकिन बेटा एच का तो मान पता है यहाँ पे हमें। तो एच का मान है 4r/3 ये। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है। अब तो देखो पाई से पाई निकाल दो। ठीक, अब इसके बाद 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे बचा हमारा, बोलो ना यार, 1 बचा ना। हाँ, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बचा हुआ है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 24 बराबर, यहाँ पे बचा हुआ है r पे घात 2, ये r, तो r पे घात 3। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब प्यारे बच्चों कैसे गुणा करा दीजिए इसका इसमें। तो इसका इसमें कर दो, तो r पे घात 3 बराबर, तो आपका ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21। तो ये r पे घात 3, और प्यारे बच्चों ये 6 का घन है, तो 6 पे घात 3, तो घात से घात कट जाएगी। तो r बराबर हमारा निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा था, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक काम करिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान हमारा कितना निकला, 6 निकला। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारा, यही तो है। तो बस r की जगह पे 6 लगा दो यहाँ पे यार, क्या हो जाएगा देखो। तो h बराबर 4 गुणा 6 और बटा 3 इतना। अब 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो h बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे r पूछता तो इसका आंसर ये निकलेगा, और त्रिज्या ऊंचाई पूछे तो इसका मान ये निकलेगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को छाप लीजिए आप। अब एक बार आंसर भी मैच कर लें पीछे से। हाँ ठीक, सही है हमारा आंसर। चलो प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। यहाँ से यहाँ से भैया स्टार्ट हुआ। ठीक है आपका, तो प्यारे बच्चों हमने टेबल बना रखी है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते देखना। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, पहले वो देखिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमारी 20 है। ठीक, तो इसके सामने लिखेंगे F1, फिर इससे ऊपर लिखेंगे F0, फिर इसके नीचे लिखेंगे F2, और इसके सामने L बराबर हो जाएगा 40। इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। वर्ग अंतराल में प्रत्येक स्थान पर 10-10 का अंतर, तो h का मान हो जाएगा हमारा 10। ठीक, चलिए तो बहुलक बराबर सूत्र जो होता है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों L प्लस, तो यहाँ पे बड़ा सा कोष्ठक लगाएंगे, तो यहाँ पे F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में होता H। तो ये वाले सभी मान इसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों L का मान 40 है, तो प्लस F1 का मान 12 माइनस F0 का मान, गलती कर दी यार हमने, F1 का मान 20 है ना, तो यहाँ पे लिखो 20, और F0 का मान 12, तो 12 लगा दीजिए। ठीक, बटा, तो यहाँ पे 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 और F2 का मान 11। ठीक, और कोष्ठक से बाहर h का मान हो जाएगा 10। चलिए अब इसको हल करिए। तो ये तो 40 रहेगा, प्लस तो ऊपर बचेगा हमारा ये 8 बचेगा। ठीक है,
तो 8 और 10 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार ये बटा, तो हो जाएगा 40 और माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार ये 23। ठीक, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। चलिए भैया इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 80 बटा, जब इसे घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा हमारा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 17 बचेगा। अब 17 का भाग इसमें लगाना हमें। ठीक है, चलिए कैसे करते देखना। तो 17 का भाग 80 में लगाएंगे, तो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 17 अपना 50 ही होता, जाना हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, इधर 1, तो यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। तो 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119। देखो भैया 20 तक पहाड़ याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो भाग खाई बिंदी लगाएंगे। ठीक, इस प्रकार। तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा 40 प्लस 4.70 इतना निकल के आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 तो 4 44.70। अब मिलाओ इसका आंसर आया है कि नहीं आया। पहले आंसर मिला ले, फिर इसके बाद हम देखें आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 71 दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 71 जैसे कि थोड़ा और समझिए, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे हम। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 17 पन्ना 85, 17 पन्ना 85। आप इतना ही रखिए, पर ज़्यादा परेशान ना हो आप। ठीक है, सही है। तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। पहले का घाघड़िया। ठीक है हमारा। और भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर चलेगा हमारा पहले का 5वां यहाँ खाली। इसको कैसे करते हैं देखना भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस है प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ भैया, माइनस है। ठीक है, माइनस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 और बराबर है यहाँ पर 2 cot थीटा। प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो सबसे पहले LHS tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 और माइनस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1। अब प्यारे बच्चों ऊपर से क्या करेंगे, देखो अंश में से tan कॉमन है तो यहाँ से हम tan थीटा कॉमन ले लेंगे। जब tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 और माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 इतना बचेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखना, यहाँ पे पहले बराबर का चिन्ह लगाना हमें tan थीटा। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 और माइनस इसका इसमें करेंगे सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, और बटा देखो इसका इसमें यहाँ पे कोष्ठक लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो प्यारे बच्चों बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इस प्रकार ये। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan थीटा, तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों बचेगा सेक थीटा प्लस 1, अंदर वाले चिन्ह बदल देने। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा ये सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 1 और बटा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो सूत्र बता दूं मैं आपको, एक सूत्र होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब एक को उधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बनेगा जाके। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, जूम तो पहले से है, चलो और देखिए। अब यहाँ पर ये हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसकी जगह पर tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये कोष्ठक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो एक tan से एक tan कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 और 1 2, 2 बटा tan थीटा। अब प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं भैया हम 1 बटा tan थीटा और गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 बटा tan क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एक काम करो 2 आगे लिखो ऐसे करके। ठीक है, अब सही है। तो 1 बटा tan को क्या लिखेंगे, 1 बटा tan को लिखेंगे cot, तो 2 cot थीटा
ये हमारा हो गया हल। तो लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक, चलो छापो जल्दी से। अब प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही बढ़िया सेट है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 बहुत ही बढ़िया सवाल है इसमें। चलिए भैया अगला देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर हमारा है दूसरे का दूसरे का। ठीक, कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² प्लस का 5x का -7 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ABC के मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों A बराबर 2 है, B बराबर 5 है और C बराबर -7 है। ठीक, तो यहाँ पर मूलों का योगफल, इसके मूल है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो के मूल अल्फा तथा बीटा है, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल -B/A, ये सूत्र होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, बी का मान कितना 5 है तो -5/2। अरे भैया बी का मान कितना है, बी का मान 5 है तो -5 हो गया, और ए का मान 2 तो 2 हो गया। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C का मान -7 और A का मान 2 है, तो इसका भी मान मिल गया। अब हमें निकालना क्या, वो देखिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें निकालना है अल्फा क्यू और बीटा प्लस अल्फा और बीटा क्यू। प्यारे बच्चों इसका मान निकालना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे। तो जब अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सूत्र को थोड़ा हल करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, तो भैया बात तो वही रही। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये वाला क्षेत्र इतना, ये क्षेत्र। ठीक, तो ध्यान समझना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग और -2 अल्फा बीटा, इस प्रकार। ठीक, अब इसके लगा देंगे मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -7/2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/2 और इसका होल वर्ग -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -7/2 और कोष्टक बंद। अरे भैया प्यारे बच्चों हमने ये वाले दोनों मान लगाए हैं ये। ठीक है, कक्षा 10 में आ गए तो इतने तो जानकारी होगी आपको। तो -7/2। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 25/4 और माइनस, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बचा हुआ है, इस प्रकार। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाइए इसको। तो -7/2, तो इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें तो 25 + 28 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 4। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाइए। तो -7/2। अब प्यारे बच्चों ये जुड़ जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 5 2 2 4 और 1 5 53 हो गया और बटा 4। ठीक, चलिए अब यहाँ पे 7 गुणा करो, 7 या 21 की 1 हासिल लगी 2 और 7 पन्ना 35, 35 और 2 37, 35 और 2 37 बटा और 4 दूनी 8। और देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह भैया जिंदाबाद, ये कहीं नहीं गया। ठीक, मिलाओ आंसर। ठीक है, आंसर देखो, हाँ इसका आंसर ठीक है भैया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। और भैया जिस बच्चे ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका आपसे कोई रुपया नहीं लगता है। जो मटाऊं पहले में, चलो देखिए जल्दी खटाखट। अब इसके बाद इसके कराने वाले हैं हम प्रश्न नंबर खरगोश। बहुत ही बढ़िया सेट है प्यारे बच्चों। सेट नंबर 2 यानी 2016 का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 बहुत ही बढ़िया। आगे मान लो आगे तो हमने नहीं देखे हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर खरगोश। इसको कैसे करेंगे, तो दूसरे का खरगोश डाल लीजिए भैया। तो यहाँ पे लिखा है एक आयताकार खेत का परिमाप 82 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इतना, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। चलिए तो आप लिखेंगे माना आयताकार
माना आयताकार खेत की लंबाई बराबर x है, माना आयताकार खेत की लंबाई बराबर x, ठीक, और चौड़ाई बराबर बाई, यहाँ पे मीटर लिख लीजिए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है देखो, पहले लिख लूं मैं, आयत का परिमाप बराबर प्यारे बच्चों 82 दिया हुआ, ठीक है। और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 82। अब 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, और लंबाई प्यारे बच्चों हमारी x है और चौड़ाई हमारी 22 है और बराबर 41, ठीक। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो कितना, ये 400 है, ठीक। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करें देखना भैया, तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई, अरे बोलिए ना यार, अच्छा लंबाई को x है और इसको y लिखा जाएगा तो बराबर 400, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले प्यारे बच्चों, ध्यान समझना भैया इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लंबाई यानी यहाँ पे इनका योग यानी x प्लस y का योग 41 है, इन दोनों का योग कितना 41 है, फिर इन दोनों का गुणनफल कितना है 400 है, ठीक। इन दोनों का योग कितना 41 है और इन दोनों का गुणनफल कितना 400 है। तो प्यारे बच्चों 400 के ऐसे गुणनखंड करो, देखो 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 41 मिले। एक बार फिर समझिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा आपका तो 400 के ऐसे गुणनखंड करो, देखो बेटा गुणनफल है ना, ये x y का गुणनफल है और ये उनका योगफल है। तो 400 के ऐसे गुणनखंड करो, 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 41 मिले। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 16, 25 16 का गुणनफल 400 होता है। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो अब आपको पता ही लंबाई हमेशा अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, तो यहाँ पे तो लंबाई बराबर 25 निकल के आ जाएगी हमारी, लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा 16 मीटर। ये हमारे प्रश्न के हल हो गए, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को नोट करिए। और वैसे सवाल हम यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं, देखो बड़ा कैसे होगा, यहाँ से हम x या y का मान निकालने, x और y का मान निकाल के इसमें रख दो तो आप गुणनखंड ज्ञात कर लेना, ठीक, तब भी हो जाएगा। और फिलहाल ये सबसे बढ़िया आप ऐसे लगाइए, इसको हिंदी से नोट करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला, इसे कैसे करते देखना भैया। तो दूसरे का है गा गमला, चलिए थोड़ा पढ़ लूं मैं। लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे पिघला कर 3 छोटे छोटे गेंदे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बड़ी सी गेंद है, ठीक है, और इसको पिघला के छोटी छोटी 3 गेंदे बनाएंगे। एक गेंद ये है और एक ये है और एक ये गेंद है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या, ये बड़ी गेंद है ना, इसको पिघला के 3 गेंदे बनाएंगे तो इसकी त्रिज्या बड़ी आर कर लो, इसका नाम है 9 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी त्रिज्या छोटी आर कर लो यानी R1, इसकी त्रिज्या R2 कर लो और इसकी त्रिज्या कर लो R3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है 2 त्रिज्या 8 6 है। तो प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या 8 है और इसकी त्रिज्या 6 है और इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं। तो कैसे करते हैं, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज पिघलाई जाती है, पिघला के कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इस गोले का आयतन इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो बेटा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो यहाँ पे बड़ी आर है इसलिए बड़ी आर लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यू, क्योंकि यहाँ पे छोटी R1 है, पहले 4/3 पाई R2 क्यू, फिर यहाँ पे 4/3 पाई R3 क्यू, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई सब में से कॉमन है, थोड़ा जूम कर लूं मैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4/3 पाई कॉमन लेंगे, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे हम, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक। यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, ये बचेगा इतना। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और इस R का मान 9 है
तो 9 पे घात 3 और बराबर, और इस आर का मान 8 पे घात 3 प्लस इस आर का मान 6 पे घात 3, और बेटा ये हमें आर पे घात 3 का मान पता नहीं है। तो ये वाला सिस्टम हो जाएगा हमारा, ये 9 पे घात 3 है तो ये 729 हो जाएगा, बराबर ये 512 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 216 और प्लस आर पे घात 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा इधर कर देंगे इतने में, तो यहाँ पर ये 729 700, चलो दूसरा ही पेज लगा रहे हैं यहाँ से ना, ठीक। तो ये हमारा है 729 बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और ये 6 8, 1 और 1 2 और ये 7, ठीक 728 और प्लस आर पे घात 3। अब इसको उधर भेजेंगे तो घटाएंगे, तो आपका आर पे घात 3 बराबर हो जाएगा 729 माइनस 728, तो आर पे घात 3 बराबर हो जाएगा 1 बचेगा, और 1 पे घात 3 लगा सकते हो, इससे ये कट जाएगा, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर निकलेगा। ये हमारा हल हो गया भैया, ठीक है। तो प्रश्न को पूरा देख लें आप, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले थोड़ा इतना ये करें, अब इसके बाद शेष भाग, ये बेटा कुछ नहीं है आपका, ठीक। इसके बाद थोड़ा ये कर लें इतना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपको कराने वाले हैं घा घड़ी, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ प्यारे बच्चों में टेबल बना के तैयार कर ली। अब यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे, ठीक। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है आपको पता ही होगा। तो मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 25, और 25 का करेंगे आधा, 25 का आधा होता है 12.5 यानी 12.5। अब यहाँ पे देखिए कितने कितने का अंतर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका अंतर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अंतर है वो 5-5 का अंतर है। जब ये 5-5 का अंतर है तो 12 में 5 जोड़िए 17.5, ठीक है। फिर 17 में 5 जोड़िए 22.5, फिर 22 में 5 जोड़िए 27.5, फिर 27 में 5 जोड़िए 32.5, ठीक है। फिर 32 में 5 जोड़िए 37.5। तो ये हमारा निकल के आ गया मध्यमान। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा मध्यमान कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद ये वाला कॉलम कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे बच्चों प्यारे डी लिखा हुआ है, और देखो मध्यमान को एक्स से लिखा जाता है और बारंबारता को एफ से लिखा जाता है। अब जो डी लिखा हुआ है तो यहाँ पे x माइनस ए, तो x माइनस ए का अर्थ है, तो पहले ये पूरी संख्या लिखिए। अब ए प्यारे बच्चों ए होता कल्पित माध्य, तो इसमें देखो बीच में कौन सा है, तो प्यारे बच्चों बीच में 2 संख्या आ रही है ये वाली, तो इनमें से कोई सा ए कर लीजिए। तो मान के चले ये वाली संख्या ए कर ले रहे हैं, तो ए का मान हमारा ये हो गया। अरे भैया ए को इसको भी मान सकते हैं और ए को इसको भी मान सकते हैं। तो ए का मान कहाँ से मिलेगा, तो मध्य मान का जो बीच वाला पद होगा, तो बीच में 2 है तो चाहे इसको ए मान ले चाहे इसको ए मान ले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले तो ये पूरी संख्या लिख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5। यहाँ पे हो जाएगा 32.5 और ये 37.5, और सब में से कितना कितना घटाएंगे, थोड़ा जूम कर लूँ यार मैं। अब सब में से 27.5 घटाएंगे, ठीक है। तो 27.5 माइनस 27.5 और माइनस 27.5 माइनस 27.5 माइनस 27.5, सब में यही घटाना, ठीक है। अब बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाना बराबर का चिन्ह। अब देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। अब देखो 27 में से आपको 12 घटाना है। जब 27 में से 12 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा 15। कितना बचेगा, 15, और वो भी माइनस का 15 लिखेंगे आप यहाँ पर। 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक 15 ही बचेगा। अब इसके बाद 27 में से 17 घटाएंगे, यानी इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक। अब ये 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 32 में से 27 को उठाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा। अब 37 में से 27 को उठाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 10 बचेगा। अब क्या करना है देखिए जरा ध्यान से। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा करना, 14 का गुणा करना है -15 में। तो देखो, तो 14 पंजे 70 की 0, हासिल 7 लग गई, ध्यान रखना। 14 एकन 14, 14 7 21,
और प्यारे बच्चों ये संख्या माइनस की हो जाए क्योंकि माइनस में गुणा किया है। अब इनका दोनों गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 160, 160। अब इन दोनों का तो 18 पंजे 90 है, 18 पंजे 90 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 15 पन्ना 75, इसका तो जीरो हो जाएगा, 15 पन्ना 75 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 140। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, ये संख्याएं माइनस की तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, ठीक। तो पहले जीरो लिख लें। अब ये हो जाएगा हमारा 9 6 15, 15 और 1 16, ठीक है। हासिल एक लग गई है तो 2 1 3 और 1 4, 400 इतना हो जाएगा यार माइनस का। एक बार गुणा देख लें, ये 60 है, 15 चौको 60, हासिल 6, सही है। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये 5 बनेगा, ये हो जाएगा 21 हमारा, ठीक है। हाँ सही है, 5 ये 14 और 7 21 सही। तो प्यारे बच्चों ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा जो आपका, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर माइनस, इसमें से घटाना है तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे रह गया हमारा, बोलिए ना यार, 5 रह गया ना, और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचा 4। अब इसके बाद यहाँ पे कितना है 2, और 2 में से 2 जाएगा तो प्यारे बच्चों, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ठीक। इस प्रकार अब क्या करना है, अब हमें इसको भी जोड़ना बारंबारता को, ठीक। ये जो कॉलम, तो प्यारे बच्चों इस बारंबारता का जोड़ आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर इसका जोड़ आएगा 100, ठीक। इस वाली लाइन का जोड़ आएगा 100। अब यहाँ पे देखो मान तो हमने सब निकालनी है, तो प्यारे बच्चों ए का मान 27.5 है और सिग्मा एफ इंटू डी का मान है माइनस का 245, ठीक। इसका मान 100 है। तो यहाँ पे सूत्र हमारा ये रहा समान, ये हमारा कल्पित माध्य है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य, ठीक। तो ये कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य है हमारा। तो समांतर माध्य का सूत्र ये रहा। तो देखो ए का मान कितना, ए का मान है आपका 27.5, ठीक है, और प्लस, और प्यारे बच्चों इसका मान कितना है, इसका मान है 245 और बटा सिग्मा एफ का मान है 100, ठीक। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो 27.5 और माइनस, अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2.45 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो चलो घटा के दिखा दे रहे हैं, 2.5 और यहाँ पे घटाएंगे 2.45। प्यारे बच्चों ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर रहेगा 4, 4 में से 4 गया 0 दशमलव। अब 27 में तो 2 जाएगा तो 25 बचेगा। तो इसका जो आंसर आया है 25.05, ठीक। तो भैया मिला हुआ इसका आंसर क्या कह रहा है यार, हाँ ठीक, आंसर हमारा यही आ गया। और जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। देखो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में जरा सी भी गलती कर दी तो बेटा गलत हो जाएगा पूरा, कोई नहीं बचा सकता, बता रहा हूँ। चलो प्रश्न को पूरा देखिए आप एक बार। अभी हम थोड़ा जूम हटा दें, आराम से नोट करिए, वीडियो को रोक लिया करें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका अगला। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर हमारा इसका है 5वां। तो कह रहा है दो पास से एक साथ फेंके जाते हैं। जब प्यारे बच्चों दो पास से एक साथ फेंके जाते हैं तो आप देख सकते हो एक पासा ये है और एक पासा ये है। जब दो पास से एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ रहे हैं हम। पासों के ऊपरी फलकों पर प्राप्त अंकों का योग 9, यानी पासों के ऊपरी फलकों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो 9 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी, ये बताना है। तो प्यारे बच्चों बता दूं, जब इन पासों को फेंका जाता है तो कुल परिणाम हमारे पास 36 निकल के आते हैं। कितने आते हैं? 36। देखो 36 हैं ये, यानी 6 ये हैं, इस प्रकार ये 6, तो टोटल जो कुल परिणाम है वो हमारे पास 36 है। तो हमें ज्ञात करना है जो 9 से अधिक हो, यानी कि कहाँ चला गया प्रश्न, यानी कि पासों के ऊपरी फलकों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक हो। तो इसमें देखो 9 से अधिक कहाँ पर है, 9 से अधिक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 9 से अधिक ये रहा, ये हमारा 6 4 10, 9 से अधिक ये 10 है, ये 11 है, ये 12 हमारा, तो 9 से अधिक चाहिए। तो 9 से अधिक कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो प्यारे बच्चों 9 से अधिक ये वाले मिल गए, में ये इतने, ये हमारे ऐसे परिणाम है जो 9 से अधिक हैं। देखो ये बने हैं, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए हैं।
कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 9 से अधिक कितने परिणाम है, 6 हैं। और ये कुल परिणाम हमारे पास जो यहाँ पे निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं ये 36 हैं। और 36 में से 9 परिणाम ऐसे हैं, सॉरी 6 परिणाम ऐसे हैं जो 9 से अधिक हैं। ठीक हो, 6 4 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यार हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, इसको हटाएं, साइड पे लगाएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखें कुल परिणाम बराबर, और चाहो तो आप टेबल बना लेना ये, ठीक है। टेबल बनाते तो बहुत समय लगता है इसमें हमें, इसलिए मैं टेबल आपको बनी हुई दिखा दी है, और बनाना चाहो तो बना सकते पूरी आप यही। तो प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का, कहाँ चला गया यार, हाँ दूसरे का 5वां। तो बेटा कुल परिणाम हमारे पास, कुल परिणाम 36 है। कितने हैं, 36 हैं। तो 9 से अधिक, यानी कि ऊपरी, पहले लिख लो पासों, पासों के ऊपरी, पासों के ऊपरी फलकों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक। तो वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी दें। एक तो है हमारा 4 6, ठीक है, और दूसरा है हमारा 5 5, फिर तीसरा है 5 6, फिर इसके बाद है 6 4, और इसके बाद है 5 6 5, और इसके बाद है 6 6। तो प्यारे बच्चों ये कितने परिणाम हो गए हमारे पास, अनुकूल परिणाम है 6। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 6, ठीक है। तो प्रायिकता निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P 9 से अधिक, 9 से अधिक अंकों का योग, का योग बराबर। तो प्यारे बच्चों कितने, ये 6 हैं, और 6/36, तो 6 6 छत्रंग 36, उसका आंसर आ जाएगा 1/6। चलिए भैया जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आंसर दे रखा वो गलत दे रखा है। यहाँ पे आंसर दे रखा 1/9, तो 1/9 कहां से आया, कभी नहीं आएगा। और प्रश्न नंबर दूसरे का चा, ठीक, दूसरे का चा चम्मच। तो यहाँ पे दे रखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। देखो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचे जाएं, ठीक है। ये एक हमारा वृत्त है, तो प्यारे बच्चों यहां से एक और वृत्त खींचा गया, ठीक है, इसी केंद्र से एक और वृत्त खींचा गया, इस प्रकार ये तो 2 वृत्त खींच दिए गए, ठीक है, ध्यान समझना। अब इसके बाद यानी कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की उत्जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो प्यारे बच्चों, यानी कि ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। यहाँ से इसको स्पर्श करके निकाल लेना, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका नाम ए कर लो और इसका नाम कर लो बी, और मान के चलो बिंदु पी पे स्पर्श कर रही है, ठीक, यहाँ पे बिंदु है ओ। अब प्यारे बच्चों इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। अब ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। अब इसको यहां से मिलाएंगे, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ये वाली माप ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ये 90 अंश कोण होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एपीओ में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों कर्ण ये 5 का वर्ग हो जाएगा, आधार हमें एपी पता नहीं, और प्लस ये 3 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 25 - 9 बराबर एपी का वर्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा हमारा कितना, 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर एपी का वर्ग, तो एपी बराबर हमारा 8 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों 8 ये निकल के आया, तो 8 ये भी होगी, ठीक है। देखो जब वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, ठीक।
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये दूरी 8 है और ये दूरी 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा ए बी की माप बराबर। ठीक, तो कितनी हो जाएगी 8। अरे तेरी गलती कर दी क्या हमने, अरे तेरी गलती, तो ये 16 है तो इसका मान 4 निकलेगा ना यार, ये कितना निकलेगा 4। तो ये 4 करिए, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और प्लस 4, 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 16 है तो 4 लिखा जाएगा, तो 4 ये 4 ये, तो 4 दूनी 8, तो ये वाली हमारी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा, इसके बाद 4 चम्मच के बाद है चा का अथवा भी देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहले लिखो चा का अथवा, दूसरे का चा, और इसके बाद ऐसे करके लिखना आपको अथवा। देखो प्रश्न संख्या में गलती नहीं करेंगे, बता रहा हूँ, 4 चम्मच भी नहीं, यानी दूसरे का चा ऐसे लिखना आपको। तो यहाँ पे बहुपद दे रखा है m+1 का होल वर्ग, और तेरी की x पे घात 2 है प्यारे बच्चों, x पे घात 2। ठीक है, +2, तो यहाँ पे लिखेंगे m+3 और x और प्लस यहाँ पे 2m+3 बराबर 0। फ्राई करा के मूल समान है, के मूल समान है। ठीक, तो m का मान ज्ञात करना है इसमें। तो भैया इसको कैसे करेंगे देखना आप। तो प्यारे बच्चों a का मान कितना, a बराबर हो जाएगा m+1। ठीक है, अब इसके बाद b बराबर हो जाएगा हमारा 2m+3, यानी यहाँ पे कोष्ठ चलेगा, और ये c का मान हो जाएगा, तो c बराबर 2m+3। अब इसके मूल समान है, जब मूल समान होते तो सूत्र लगाएंगे आप b² - 4ac बराबर 0, ये सूत्र लगेगा। तो b का मान प्यारे बच्चों है आपका 2m+3 और इसका होल वर्ग प्लस -4, और a का मान है m+1। ठीक, और c का मान है 2m+3 और बराबर 0। चलिए भैया अब इसको हल करेंगे। एक काम करो प्यारे बच्चों, 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 2m+6 हो जाएगा और इसका होल वर्ग। ठीक, और माइनस इसमें 4 गुणा कर दो, तो ये 4m और प्लस का 4 बन जाएगा। अब इसके बाद 2m+3 बराबर 0। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका होल वर्ग खोलेंगे। जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा भैया 4m² और प्लस का 36 और प्लस का 6 दूनी 12, 12 दूनी 24m, ये बन जाएगा। अब माइनस, अब इसका गुणा कराइए, तो इसका इसमें करेंगे, तब इसका इसमें करेंगे तो 8m² हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 12m हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8m² और 4 3 12, इसका करो तो हो जाएगा हमारा 8m, 4 दूनी 8m और प्लस का 12 और बराबर 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4m² और प्लस का 36 और प्लस का 24m और माइनस, तो 8m² और प्यारे बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20m और प्लस का 12 बराबर 0। अब जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो 4m² और प्लस का 36 और प्लस का 24m माइनस का यह 8m² हो जाएगा, अब ये माइनस का 20m हो जाएगा, और ये माइनस का 12 बराबर 0। और प्यारे बच्चों इतना करने के बाद देखो ये माइनस का 8m² और ये प्लस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4m² और ये प्लस। ठीक, अब ये 24 है, ये 20 है, तो प्लस का 4m बचेगा। अब ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस का बचेगा 24 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 4m कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 4m क्यों कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे। जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये m² हो जाएगा, माइनस का 4m, अरे भैया m बचेगा, और ये 4 छंग 24 6 हो जाएगा और बराबर 0। अब ये -4 का भाग लगा देंगे,
तो एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का 6 बराबर 0। अब इसके काट दें गुणनखंड, ठीक है। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 3m और प्लस का 2m और माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे प्लस के, जब यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे m माइनस 3 और इसके बाद m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो m बराबर 1 3 निकलेगा और m बराबर 1 माइनस 2 निकलेगा। मिलाओ इसके आंसर कहाँ है यार, इसके आंसर, हाँ ठीक प्यारे बच्चों ये इसके आंसर आ गए, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप इसको, ठीक। इतना हल करने के बाद और शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला इसका ये है, यहाँ से स्टार्ट करिए और इसके बाद ये रहा थोड़ा हमारा इतना पार्ट, इसके बाद ये इतना, ठीक है। चलिए बेजल्दी से प्रश्न को नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा 3 है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है बेटा, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स और वाई के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस a प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है वाई और बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का b स्क्वायर, ठीक। ये लिखा हुआ माइनस का चिन्ह है, ठीक। अब आगे देखिए, अब दूसरा लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, तेरी की गलती है इसमें यार, गलती तो कुछ नहीं, चलो गुणा करना पड़ेगा हमें, एक्स प्लस बी, ठीक है, और बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑपरेशन ये कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। चलो भाई है तो निपटो इसे, क्या करते हैं इसको। तो एक काम करो यार, इसमें देखो प्यारे बच्चों ये एक्स है, पहले एक्स का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लग रहा है यार बाई होगा यहाँ पर। प्यारे बच्चों इसमें थोड़ी गलती है यार प्रश्न में, तो यहाँ पे हम बाई कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बाई कर ले रहे हैं तब इसका आंसर आएगा, क्योंकि बाई नहीं होगी तो आंसर कहाँ से आएगा। चलिए तो एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे एक्स और प्लस, और बाई का इसमें करेंगे तो a प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे बाई और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये बना समीकरण नंबर 1 और ये बना समीकरण नंबर 2। अब 1 2 को हल करो तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर एक्स प्लस a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ये माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का है इसमें यार, ठीक। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 को मैंने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे इनको काटना है तो कैसे कटेंगे देखना, तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस। चलिए भैया कैसे हल करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर ये 2 बचेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी और यहाँ पर एक्स और माइनस a माइनस बी और यहाँ पे एक्स बराबर, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर, अरे भैया ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये प्लस का 2ab हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, जब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस a प्लस बी बराबर। तो यहाँ से हम क्या करें, इसमें से 2b कॉमन ले लें, जब इसमें से 2b कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा b, यहाँ बचेगा a, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कट रहा है यार, यहाँ पे देखो इससे ये गया कट, तो यहाँ पे x यहाँ पे बचा हुआ 2b और बराबर 2b यहाँ पर b प्लस a। तो प्यारे बच्चों 2b से 2b कट गया तो ax बराबर बचा हुआ a प्लस b। पहले तो एक आंसर मिलाओ आया है कि नहीं आया, तब हम आगे बढ़े। हाँ ठीक प्यारे बच्चों ये वाला आंसर सही है। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो। देखो ये थोड़ा ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, चलो यहाँ लगा दो 2 में। तो a प्लस बी की जगह पे देखो, यानी x का मान a प्लस बी निकला है, तो x की जगह पे a प्लस बी समीकरण नंबर 2 में लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 आपका यही तो है, देखो थोड़ा दिखा दे, मैं आपको जूम हटाऊं यार, ये
एक जूम से क्या हो जाएगा, ये चलो दिख जाएगा इतना, ठीक सही है। अब देखो x का मान प्यारे बच्चों ये है, तो x का मान हमें यहाँ लगा देना, आराम से धीरे से यहाँ लगा देना, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं देखना। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे हम, कहाँ है यार दो, हाँ ठीक सही है। तो x की जगह पे ये लगाओ, तो देखो a प्लस बी और फिर यहाँ पर a प्लस बी बन जाएगा, डबल बन जाएगा, ठीक है। चलिए और प्लस यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पर बाई हो जाएगा और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्यारे बच्चों इतना हो जाएगा, ठीक है। सवाल क्या विचित्र हो गया सवाल यार ये तो। अब एक काम करो इसमें यार, इसका होल वर्ग खोल दो। जब इसका होल वर्ग खोलेंगे यानी a प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, a प्लस बी का होल वर्ग, ठीक है। तो a प्लस बी का होल वर्ग और प्लस a प्लस बी, यहाँ पे बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका होल वर्ग खोलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सवाल क्या बवाल हो गया यार ये, ए प्लस बी और ये बाई, लेकिन है बढ़िया प्रश्न यार, हमें तो आनंद आ गया। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2ab बचा हुआ है और 2ab को उधर भेज दो, तो यहाँ पे ए प्लस बाई और बराबर माइनस का 2ab। अब प्यारे बच्चों इसका भाग लग जाएगा, तो बाई बराबर माइनस का 2ab और बटा a प्लस बी, तो ये इसका आंसर निकल गया, मिला हुआ आंसर, ठीक, बहुत बढ़िया आंसर निकला भैया यार, खुशी आ जाती है ऐसे सवाल देख के, बहुत बढ़िया है। चलिए जल्दी से नोट करिए आप यार, भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है, इसका अथवा भी है क्या, हाँ इसका अथवा भी, हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, बस आपको सीखना है कैसे कैसे होते हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप। चलिए भैया प्रश्न नंबर इसका तीसरे का अथवा, प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती है इसमें यार, तो ये प्लस है, ये माइनस का 6 करिए यहाँ पर, ठीक, माइनस का 6x होगा तब ये हल होगा हमारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का 6x करना पड़ेगा तब इसका आंसर आएगा, ठीक। तो कैसे करते हैं देखना भाई। तो तीसरे का अथवा प्रश्न नंबर पहला है हमारा अंडूर 7x स्क्वायर और माइनस का है 6x और माइनस का 13 अंडूर 7 बराबर 0। चलिए इसके काटते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब चाहो आप गुणनखंड काट दो, चाहे सीधाधार से काटिए, जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। तो प्यारे बच्चों इस संख्या का गुणा, इसका गुणा करेंगे अंडूर 7 में, तो आपका आएगा 91। तो प्यारे बच्चों 91 के ऐसे गुणनखंड करो, 91 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 6 मिले। तो 91 को लिखो 13 सत्ते 91 और 13 में 7 घटाएंगे 6 बचेगा। चलिए तो अंडूर 7x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 13x और प्लस का 7x माइनस का 13 अंडूर 7 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, अभी नहीं कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस का 13x। अब इस 7 को लिख सकते हो भैया अंडूर 7 गुणा अंडूर 7x, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 13 अंडूर 7 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लो, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो अंडूर 7x और माइनस का 13 बचेगा। यहाँ से देखो यहाँ पर भी अंडूर 7 है, यहाँ पर भी अंडूर 7 है, तो एक अंडूर 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 7 अंडूर 7 अंडरूट 7x माइनस का 13 और बराबर 0। तो अंडरूट 7x माइनस का 13 और ax प्लस अंडरूट 7 बराबर 0, इस प्रकार ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अब तो इससे आगे आपको पता ही होगा, तो अंडरूट 7x माइनस का 13 बराबर 0, 13 को उधर भेज दो, तो अंडरूट 7x बराबर 13 हो जाएगा, तो x बराबर 13 बटा अंडरूट 7, एक आंसर ये निकला। अब इसके बाद ax प्लस अंडरूट 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का अंडरूट 7। जब आप प्रश्न गलत होता है तो मूड खराब हो जाता है प्यारे बच्चों, सही बता रहा हूँ। इतने मन से प्रश्न को हल करते फिर बाद में आंसर नहीं निकलता, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। ठीक, तो भैया इस प्रश्न में गलती थी, वो हमने आपको बता दिया क्या गलती थी, आपने सही भी कर लिया होगा। अब चलिए इसका दूसरा कैसे करते हैं वो देखना, ये गलती ना यार, गलत ना निकले यार ये, चलो होगा तो देखा जाएगा। ठीक, अथवा है दूसरा इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 18 बराबर 0। चलिए तो प्यारे बच्चों 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 7 मिले, तो 9 दूनी 18, हाँ ये सही है पाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2x माइनस का 18 बराबर 0। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 9, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस का 9 हो जाएगा।
बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 9 और x माइनस 2 बराबर 0। अब इस पहले x प्लस 9 बराबर 0, ठीक, 9 को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 9। अब इसके बाद x माइनस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजो तो x बराबर 2। तो प्यारे बच्चों यही इसके आंसर आ गए माइनस 9 कामा 2। मिला ये आंसर है कि नहीं है? हाँ ठीक, सही है। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है यार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 हल कराते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर चौथे का पहला यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है। मैं तो ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज, ध्यान समझना इसको भाई। और जो 90 अंश का कोण इसका ऊपर तरफ लेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। तो ये वाला कोण हमारा 90 अंश होगा, ठीक है। ये कोण भी समकोण है। तो प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो a, यहाँ पे लिख लो b, यहाँ पे लिख लो c, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे इस भुजा पर हम, तो यहाँ पर डाल दें d। तो प्यारे बच्चों ये भी कोण 90 अंश होगा और ये भी कोण हमारा 90 अंश होगा। तो यहाँ पे क्या करने पहले लिखना है आपको, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, बी समकोण है। पहले तो लाइन आपको ये लिखनी है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। अब आपको एक बात पता होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये वाली कर्ण होगी, ये लंब, ये आधार होगी। तो सिद्ध करना हमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे। अब हम पहले रचना लिख लो भैया, रचना में लिखेंगे BD लंब AC खींचा, ठीक। अब लिखो उपपत्ति, ठीक। अब यहां से कैसे हल करते हैं वो देखना भैया ध्यान से जरा। तो प्यारे बच्चों बता दो, देखो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज आपका ये बना है और एक त्रिभुज ये है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, त्रिभुज ADB और समरूप त्रिभुज, यानी देखो एक त्रिभुज प्यारे बच्चों ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC ये त्रिभुज समरूप है। अरे भैया देखो, एक ये त्रिभुज, ठीक, फिर ये बड़ा त्रिभुज ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो देखो ये वाली भुजा हमारी इस वाले त्रिभुज के लिए, प्यारे बच्चों इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी आधार। क्या हो जाएगी? आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा, अब इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, ये, ठीक है, तो इसकी आधार ये हो जाएगी, यानी AD बटा AD, संगत भुजाएं समानुपात में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, अब इसके बाद इसका लिखेंगे कर्ण। क्या लिखेंगे? कर्ण। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज है, अब प्यारे बच्चों छोटा वाला त्रिभुज है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कोण 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा AB होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे तो इसके यहाँ पे 90 अंश कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ इसका कैंची गुणा कर देंगे। जब इसका कैंची गुणा करें तो इसका इसमें करेंगे। चलो पहले इधर से कर दीजिए गुणा, ठीक है। चलो किधर से करें पहले हम, जो दिक्कत ना हो। AB, हाँ पहले इन दोनों गुणा कर दीजिए, ठीक। पहले हम करेंगे इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे AD इंटू AC और बराबर हो जाएगा AB का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा समीकरण नंबर हमारा 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार जैसे प्यारे बच्चों हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हल किया था, ठीक है, तो उसी प्रकार अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला इतना पार्ट, अब ये त्रिभुज लेंगे। तो पहले इस त्रिभुज का नाम लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज BDC और समरूप त्रिभुज अब बड़ा वाला ABC।
अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखो एक प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, सिद्ध पहले से किए होते हैं, ठीक है। तो देखो एक ये त्रिभुज दिया जाएगा भैया, ध्यान से खोपड़िया के ताले खोल लें। एक ये त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज, फिर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया जाएगा यहाँ से इतना। अब देखो प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, तो लिखेंगे डीसी, ठीक है, डीसी और बटा। अब इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये वाली भुजा, ठीक, तो आधार बटा आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी और बराबर। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सा है भैया, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला है कर्ण आपका ये बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटा। अब बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कर्ण है, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण ये है एसी, तो यहाँ पे लिखेंगे एसी। अब इसका कैसे गुणा करा दीजिए, तो इसका गुणा ऐसे में करो, तो यहाँ पे जाएगा डीसी इंटू एसी और बराबर बीसी का वर्ग। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब 1 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एडी इंटू ए सी प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे डीसी इंटू ए सी और बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बीसी का वर्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो ए सी कॉमन मिल रहा है, ए सी कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी और प्लस डी सी बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम जरा ध्यान देखना, यहाँ पे लिखा हुआ ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, खोपड़िया के ताले खोलो भैया, ए डी प्लस डी सी, देखो ए डी और प्लस डी सी, अरे भैया ए डी और डी सी पूरा ए सी बन जाएगा ना ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी तो बाहर है तो अंदर हो जाएगा ए सी और बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ए सी का गुणा ए सी में करेंगे तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया सिद्ध, ठीक, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, शुरुआत में। चलो भैया जल्दी से नोट करिए प्रश्न को, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर अगला इसका दूसरा कराने वाले हैं। भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पता नहीं लाइक से क्या जाता है आपका। चलो भाई अब आपकी इच्छा, लाइक करो या ना करो, अगर कर लोगे तो भैया थोड़ी कृपा हो जाएगी आपकी हमारे ऊपर। चलो भाई अब वो आपकी इच्छा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका चौथे का है हमारा दूसरा, वो कैसे करते हैं देखना भैया। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे, ठीक है, जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं यहाँ से। चौथे का दूसरा है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लें पहले चौथे का दूसरा, ठीक। तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। तो ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। तो प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज बनाना हमें इस प्रकार, इसको यहाँ से मिला देना है और इसको यहाँ से मिलाना, ठीक। इस प्रकार बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, सरल भी है। तो यहाँ पे लिखो ए बी सी और ये डी, ठीक। अब इसके एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ रहे हैं। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, विकर्ण यानी ओ विकर्णों ए बी सी के प्रच्छेद बिंदु है। जो ओ है आपका, देखो इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे, ठीक, इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों जो इसके विकर्ण है यहाँ पे प्यारे बच्चों बी पे मिला लेना, ठीक है ये। तो इसके जो विकर्ण है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो थोड़ा दिया है, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है इसमें ए बी समांतर सी डी। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई हमारी, ठीक है। और इसमें एक चीज और दे रखी है ए बी बराबर 2CD ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी दे रखा है यार,
त्रिभुज ए ओ बी बराबर है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पर बनता है? हाँ, ये वाला रहा बेटा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? चलिए, तो यहाँ पे लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लो। तो एरिया त्रिभुज COD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हम जो हटा दें, नहीं तो आएगा भी नहीं यहाँ पर इसमें। चलिए, तो यहाँ पर क्या करने वाले देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये वाले त्रिभुज लिखेंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया त्रिभुज त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये वाले त्रिभुज लिख रहे हैं, ठीक। पहले ये त्रिभुज लिख लिया हमने, ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना भैया। अब प्यारे बच्चों ये बताइए, देखो ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखें कोण AOB बराबर कोण DOC। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण हमारे कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। अच्छी बात है। अब इसके बाद और ध्यान समझिए, जब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण और इसके बाद ये कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण ODC, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर होगा और प्यारे बच्चों ये कोण होगा इसके बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAO बराबर कोण DCO। तो प्यारे बच्चों ये कोण है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। क्या हो गए? दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए ये हमारे, ठीक है। तो AOB और समरूप त्रिभुज DOC, और किसके आधार पे? ये भुजा के आधार पे है हमारे, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये त्रिभुज समरूप होते हैं, अब आपको भैया गुण याद होने चाहिए, कुछ नियम याद होने चाहिए आपको। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो प्यारे बच्चों संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपात में होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिख दो यहाँ पे DO, क्या लिखेंगे? DO बटा OB। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों DO बटा OB और बराबर, अरे भैया ये दोनों त्रिभुज लिए थे ना हमने, तो इसकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो DO बटा OB और OC बटा OA, ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लो भैया DO बटा OB, इसके बाद आगे लिखेंगे OC बटा OA, ठीक। और बराबर, अरे भैया इतने बटा इतना, इतने बटा इतना। अब ये भी तो लिखना पड़ेगा बटे में। तो यहाँ पे लिखेंगे DC बटा AB, इतना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, अब यहाँ पे शुरुआत में ये देखो दे रखा था ये AB बराबर 2CD, तो AB की जगह पे 2CD लगा दो भैया यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा DO बटा OB बराबर OC बटा OA बराबर DC बटा, और AB की जगह पे 2CD लगा दीजिए और 2CD से 2CD कट जाएगा। तो आपका बचेगा DO बटा OB बराबर OC बटा OA और बराबर 1/2। अब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में थी। तो अनुपात क्या निकला? 1/2। अब यहां से क्या करेंगे देखना। अब इसमें देखो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो प्यारे बच्चों संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अरे भैया याद करिए, सवाल तब लगते हैं, ऐसे नहीं लगेंगे ये। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज, ठीक है, एरिया त्रिभुज DOC बटा एरिया त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? एरिया त्रिभुज, अरे यार बोलो ना, दूसरा छोटा वाला कौन सा? बड़ा वाला, हाँ AOB। अरे भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो उनका क्षेत्रफल है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1/2 का वर्ग कर दीजिए।
अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल दिया हुआ, देखो इसका शायद, हाँ, और इसका क्षेत्रफल दिया 84 है इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज DOC बटा 84 बराबर ये 1 बटा हो जाएगा 4। अब इसको काटिए, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो यहाँ पे बचेगा एरिया त्रिभुज DOC बटा 21 और बराबर 1/1। अब इसका कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, तो एरिया त्रिभुज DOC बराबर 21, ठीक, 21 वर्ग सेंटीमीटर लिख देना अपने आप, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो भैया कमेंट में बताना जरूर वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक। हम प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं भैया, ठीक है, और देखा होगा लाइक भी करते होंगे हम आपका, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलो भैया प्रश्न को पूरा देख लीजिए, चौथे का दूसरा हो गया ये हमारा। कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा भैया, बताना जरूर आप। अब इसके बाद चौथे का कौन सा प्रश्न नंबर है, हाँ प्रश्न नंबर 5, इसको कैसे करते देखना भैया। चलिए, अच्छा हाँ चौथे का दूसरे का अथवा भी है, चलो इसको भी कराएंगे, ना कराएं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया प्रश्न नहीं है यार ये, इसको छोड़ रहे हैं, हटाओ, हम नहीं कराएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वैसे वीडियो काफी लंबा बन गया है, वैसे हो तो जाएगा, ठीक है, हम कराएंगे नहीं, अच्छा प्रश्न नहीं है। चलो 5 नंबर देखिए। फिर भी 5 में यानी कि चौथे का कोई दूसरा बच्चा करना चाहता तो आप बता देना, कमेंट कर देना, उसके पास बना देंगे वीडियोस का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलिए यहाँ पे सिद्ध करना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल वर्ग और प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल वर्ग। और प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है इसका 7 tan स्क्वायर 7 प्लस है, ठीक है, tan स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे, प्रश्न को जूम, थोड़ा वीडियो को जूम कर लें हम। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सही लिखा यार हमने ये, हाँ ठीक है, और इसका होल वर्ग प्लस यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस b का होल वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा। अब प्लस इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा और ये सेक थीटा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, इनको पास पास लिख लो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा हुआ कॉसिक स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर बराबर होता है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सूत्र होता है ये, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इसका मान 1 होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा का गुणनफल, साइन थीटा देखो थोड़ा लिख दूं मैं दूसरे पेज पे, यहाँ बता दूं आपको, देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो प्यारे बच्चों इनका मान 1 होता है, सूत्र लिख लीजिए आप, ठीक है, इनको देख लीजिए, तो इनके इतने का मान 1 होता है। चलिए तो यहाँ पर इसकी जगह पे देखो साइन इंटू कॉसिक, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 अब प्लस, अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र है। अब इसी प्रकार देखो कॉस इंटू सेक, तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 1 इतना। अब आगे देखिए, देखो प्यारे बच्चों सूत्र याद करिए आप, त्रिकोणमितीय सवाल लगाना चाहते हो सूत्र याद करिए तब सवाल लगा पाओगे। अब ये 1 और 1 ये 2 हो गया, प्लस 1 और ये 1 2 हो गया, अब प्लस कुछ छूट तो नहीं रहा है हमारा यार यहाँ पर। अच्छा हाँ एक काम करिए, देखो हाँ देखो इसका मान 1 हो गया, अच्छी बात है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, एक काम करिए इसको हटाओ अभी, तो इसका मान कितना हो गया
1 हो गया, ठीक है, इतने का मान 1 हो गया, और प्लस 1 ये बचा हुआ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कितना 2 हो गया, और प्लस ये 1 और प्लस, और भैया 2 हो गया प्लस 1 और ये tan स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 2 1 2। अब इन सबको जोड़ दो, तो दो देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो इसका आंसर हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये हमारा हल हो गया, तो यहाँ पे लिख देना आपको LHS और बराबर RHS। चलो एक बार प्रश्न को जूम थोड़ा कम कर दें हम, जिससे आपको दिखाई दे जाए। और बच्चे कह रहे हैं क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। प्यारे बच्चों कमेंट में ये बताना इस वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही नहीं आ रही, बताना जरूर भैया इसका, ठीक है। चलिए अब इसका अथवा भी देख लो, अथवा कैसे करते हैं। अब इसके लिए हमें दूसरे पेज पे पहुंचना पड़ेगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें यार। प्रश्न नंबर 5 का अथवा है, तो यहाँ पे लिख लें भैया 5 का अथवा। तो एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो समझिए भैया इसका। तो प्यारे बच्चों ये पहले समतल बनाना पड़ेगा। अब ये मीनार है हमारी, ठीक, और ये हमारा मकान है। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लकीरें बिल्कुल सीधी करनी है आपको, देखो हमारी उल्टी हो गई, टेढ़ी हो गई थोड़ी, पट्टी से बिल्कुल सीधी करनी है। प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। एक मकान के आधार से, देखो प्यारे बच्चों ये मकान है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से ये देखा गया, ये उन्नयन कोण होता ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर देखना। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा 60 अंश है। अब इसके बाद आगे, और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब इसका ये वाला कोण 45 अंश है, ये वाला, ठीक, हमारा ये वाला कोण 45। अब यहाँ पे इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे ये कोण 45 लिख देंगे, ठीक। चलिए बन गया चित्र हमारा। तो मकान और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये मकान है और ये इनके बीच की दूरी x है। बीच की दूरी 30 मीटर है प्यारे बच्चों, इसकी दूरी 30 मीटर दे रखा है, ये 30 है तो ये भी 30 है हमारी, ठीक है। तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, ये कर लो h, ठीक। जब h ये है तो हमारी ये भी h है, ठीक। और ये बड़ी h कर लो, या एक काम करो ये वाली बड़ी h कर लो, ये कर लो बड़ी h और ये वाली करो छोटी h, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखो भैया, A B C D और ये E। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे माना BD एक मीनार है तथा AE एक मकान है। हमें मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, यही ऊपर वाला लिखेंगे हम, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में तो tan 45, तुम्हारा छोटी h बटा हो जाएगा 30। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर h बटा 30। तो h बराबर हमारा निकलेगा प्यारे बच्चों 30 मीटर, ठीक। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे BABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे tan 60 लगेगा, tan 60, तो ये हो जाएगा h प्लस छोटी h प्लस बड़ी h और बटा 30। और tan 60 का मान √30 होता है, और h का मान, छोटी h का मान 30 निकाल चुके हैं, तो 30 प्लस h और बटा बड़ी h है ना यार, यहाँ पर ये 30, इसका कैसे गुणा करा दीजिए, तो इसके नीचे कर लीजिए। तो हमारा हो जाएगा √30, यानी 30 इसका इसमें करेंगे 30√3। अरे यार एक काम करो ना यार, देखो पहले इसका गुणा करो, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस h और बराबर, थोड़ा समझो, पहले इसका गुणा इसमें करो, यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस है और ये h बना हुआ है, तो 30 प्लस h का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका इसमें करें तो इतना हो जाएगा। अब 30 को उधर भेज दो, तो h बराबर हो जाएगा 30√3 और माइनस का 30,
तो एच बराबर हो जाएगा, इसमें से 30 कॉमन लेंगे तो √3 - 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या दे रहा है वो भी देख लें हम। हाँ ये इसके आंसर यार, अब यहाँ पे मान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एच बराबर, तो यहाँ पे ये 30 और √3 का मान होता है 1.73, ठीक, 2 और -1, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 30, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.732, ठीक। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 21 की एक हाथ से लगी हमारी कितनी 2 और 3 दूनी 6 और 3 गलती होगी, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 लिखिए ना यार, हाथ से तो लगे नहीं, 3 सत्ते 21 और ये 0। अब दशमलव से पीछे 3 अंक हैं तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो ये एच का मान मिला, तो यानी कि एच बराबर मिला है हमारा 21.96 मीटर। और ये एच क्या है, ये बेटा ये हमारी मकान की ऊंचाई है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या करें देखना, तो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर बड़ी एच है, तो बड़ी एच का मान निकला 21 और 21.96 मीटर इतना, ठीक। एक आंसर मिलाओ, एक आ गया। अब मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई थी बड़ी एच प्लस छोटी एच, यही तो थी, ठीक। अब इसको हल करिए, बड़ी एच का जो मान निकला है 21.6, 21.96 और प्लस छोटी एच का मान कितना निकला, छोटी एच का मान 30 निकला। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 51.96 मीटर, मिला हुआ आंसर, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद है पर्सन आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करिए और बस भैया हमें विदा दीजिए, हम तो थक गए, हम तो आराम करेंगे अब जाके। चलिए भैया, जय हिंद जय भारत। कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा, प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं हम। अरे तेरी कहाँ जा रही है ये, चलिए भैया।